हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथरिफिक और मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के बारे में, एफकैट और एनसीसी स्पेशल एंट्री के बारे में, जिसके फॉर्म्स निकल चुके हैं। 2 जून 2025 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 1 जुलाई 2025। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बार की वैकेंसीज की। इस बार एफकैट के थ्रू फ्लाइंग में मेल के लिए 1 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 2 वैकेंसी है। और अगर मैं बात करूं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की, तो उसमें मेल के लिए 123 वैकेंसीज हैं और फीमेल के लिए 33 वैकेंसीज हैं। और अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की, तो इसमें मेल के लिए 98 वैकेंसीज हैं और फीमेल के लिए 27 वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। सभी कैंडिडेट्स को 550 प्लस जीएसटी की ऑनलाइन फी पेमेंट करनी होगी और कोई भी कैंडिडेट इससे एग्जेम्प्टेड नहीं है। और अगर हम बात करें एनसीसी स्पेशल एंट्री की, तो इसके लिए कोई फी नहीं है, आपको इसके लिए कोई भी फी पे नहीं करना है। ऑलराइट। और जो भी कैंडिडेट, अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री में भी अप्लाई करना चाहते हैं, एफकेट में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करने होंगे। ठीक है। बात करते हैं टाइप ऑफ कमीशन की। बेसिकली एंगेजमेंट पीरियड जो होगा फॉर द फ्लाइंग ब्रांच, दैट वुड बी 14 ईयर्स। और अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की, उनका जो इनिशियल टेन्योर होगा दैट वुड बी फॉर 10 ईयर्स और उसके बाद ये 4 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑलराइट। आई मीन इसके बाद आपको परमानेंट कमीशन भी दिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन अदर कंडीशंस, फिटनेस एंड एवरीथिंग एंड देयर वैकेंसीज एज वेल। एंड इस पे याद रखना है आपको, ये बेसिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। इसमें जो भी कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई करेंगे उनको कोई भी पेंशन नहीं दिया जाएगा। दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी पेंशन स्कीम। अब बात करते हैं एज के बारे में, किस एज के बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फ्लाइंग ब्रांच की, फ्लाइंग ब्रांच की जो एज लिमिट है दैट वुड बी 20 to 24 ईयर्स। मतलब कि 1 जुलाई 2026 को आपकी एज 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 के 6 तक होना चाहिए। आई मीन बोथ द डेट्स इंक्लूसिव। ऑलराइट। बट जिन कैंडिडेट्स के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है इश्यूड बाय डीजीसीए, उनको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। आई मीन उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2006 तक हो सकती है। और अगर मैं बात करूं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की, तो उनकी जो एज लिमिट है दैट वुड बी 20 to 26 ईयर्स। ऑलराइट। 20 से 26 साल तक उनकी एज हो सकती है। मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2006 तक हो सकता है। बात करते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एफकेट एंट्री के थ्रू अगर आप फ्लाइंग में जाना चाहते हैं, यू मस्ट बी ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, बट आपके 10+2 में फिजिक्स एंड मैथ्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए या आपने बीटेक कर रखा हो। अगर मैं बात करूं कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, तो इसमें आपका 10+2 में फिजिक्स एंड मैथ्स तो होना चाहिए एंड प्लस बीटेक डिग्री होना चाहिए। आई मीन बीटेक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ऑलराइट। और अगर मैं बात करूं एनसीसी के स्पेशल एंट्री के लिए, तो इसमें आपके एयर विंग का सी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स के पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर मैं इस बार के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, बेसिकली इट वुड कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। पहला होगा आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट और सेकंड जो होगा दैट वुड बी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, दैट इज एएफएसपी इंटरव्यू। ऑलराइट। और इंटरव्यू भी आपके 2 स्टेज में होंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो कैंडिडेट इन सभी स्टेजेस को क्वालिफाई करेंगे, फाइनली उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अभी हम रिटन एग्जाम के बारे में। जो आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, बेसिकली इसमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे दैट वुड बी जनरल अवेयरनेस, ऑलराइट, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मिलिट्री एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ऑलराइट। ये बेसिकली आपका 2 घंटे का पेपर होगा। कंप्लीट टोटल 300 मार्क्स का होगा, जिसमें यू मस्ट स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी शॉर्टलिस्टेड। ऑलराइट। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनको बेसिकली एएफएसपी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, दैट इज एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। ये इंटरव्यू भी आपका 2 स्टेज में होता है। सबसे पहला होगा आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, दैट इज पीपीएनडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। क्लियर है। और अगर आप स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हैं, आपका सेकंड स्टेज होता है इसका, दैट वुड बी साइकोलॉजी टेस्ट होगा, वहां पे आपका ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और पायलट टेस्ट भी होगा फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने आप पायलट के लिए फ्लाइंग के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है। ऑलराइट। एंड अगर आप स्टेज 2 को क्वालिफाई करते हैं, फाइनली आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। बेस्ड ऑन ऑल द एग्जाम्स, आई मीन रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, आपका एक मेरिट बनेगा। क्लियर है। एंड ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड अ कमीशन इन इंडियन एयरफोर्स।
सभी कैंडिडेट्स इसका जो लास्ट डेट है 1 जुलाई 2025, इससे पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। ऑल राइट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कतें आती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।